रात का समय था। हवा बिल्कुल शांत थी। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। अंधेरा इतना गहरा था मानो सब कुछ निगल जाएगा। हर तरफ सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये रात कुछ अलग थी, जैसे इसमें कोई रहस्य छुपा हो। एक वीरान हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। यह हवेली बहुत पुरानी थी और अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के चारों ओर धुंध फैली हुई थी जो इसे और भी डरावना बना रही थी। उसकी दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह आवाजें इतनी धीमी और रहस्यमयी थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे हवेली की दीवारें खुद अपनी कहानी सुना रही हों। अंदर अरुण, एक जवान राइटर, अपनी नई कहानी के लिए कुछ नया ढूंढ रहा था। वह एक ऐसी कहानी लिखना चाहता था जो लोगों के दिलों को छू जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हवेली में उसे क्या मिलने वाला है। उसे क्या पता था कि इस हवेली में उसे सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई मिलेगी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। अरुण ने जब पहली बार इस हवेली के बारे में सुना था तो उसे लगा था कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जो अब धुंधले हो चुके थे। हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। अरुण ने अपने नोटबुक में कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली की दीवारों से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अरुण ने उस आवाज का पीछा किया और एक पुराने कमरे में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी बातें उसे हैरान कर देने वाली थीं। यह डायरी एक पुराने समय के किसी व्यक्ति की थी जिसने इस हवेली में कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। अरुण को समझ में आ गया कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और अपनी कहानी में इसे शामिल करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रहस्य उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। हवेली की दीवारों से आती फुसफुसाहटें अब और भी तेज हो गई थीं, जैसे वे अरुण को कुछ बताना चाहती हों। अरुण ने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया। उसकी कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक सच्चाई बन गई थी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली में एक अजीब सी शांति थी जो कभी कभी पियानो की धुन से टूट जाती थी। अरुण उस धुन की तरफ खींचा चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां से संगीत की आवाज आ रही थी, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक खूबसूरत लड़की व्हाइट साड़ी में पियानो पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ अरुण की तरफ थी। अरुण ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पियानो बजाती रही, एक दर्द भरी धुन। अरुण ने फिर से आवाज दी, कोई है वहां? इस बार लड़की ने पियानो बजाना बंद कर दिया और धीरे से घूम गई। उसका चेहरा एक हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक दर्द, एक तड़प, और फिर वो गायब हो गई। अरुण हैरान और डरा हुआ था, लेकिन साथ ही उसे उस लड़की के लिए एक अजीब सी खिंचाव भी महसूस हो रही थी। यह खिंचाव उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही हो। उसने हवेली के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। हवेली के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की जो इस हवेली के बारे में कई कहानियां जानते थे। कुछ ने उसे चेतावनी दी कि वह इस हवेली से दूर रहे, जबकि कुछ ने उसे बताया कि यह हवेली कभी बहुत सुंदर और जीवंत हुआ करती थी। अरुण ने हर किसी की बात ध्यान से सुनी और अपने मन में एक चित्र बनाने की कोशिश की। उसे पता चला कि उस लड़की का नाम रिया था और वो इसी हवेली में रहती थी। रिया एक बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी जो अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहती थी। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अरुण ने रिया की तस्वीर देखी और उसे महसूस हुआ कि वह उसे पहले से जानता है, जैसे वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा हो। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग कहते हैं कि रिया की आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अरुण ने रिया की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता है।
उसने ठान लिया कि वह रिया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। हवेली के हर कोने में रिया की उपस्थिति महसूस होती थी। कभी कभी लोग उसकी परछाई देखते थे और कभी कभी उसकी हंसी की आवाज सुनाई देती थी। अरुण ने हवेली में कई रातें बिताई, रिया की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हुए। उसने महसूस किया कि रिया की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसा जो उसकी मौत के रहस्य को उजागर कर सके। अरुण ने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे वह रिया की आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बना रहा हो। उसने ठान लिया कि वह रिया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अरुण ने ठान लिया कि वो रिया की आत्मा को शांति दिलाएगा। वो हर रात हवेली आता और रिया से बातें करता, उसकी पसंद की धुनें बजाता। धीरे धीरे रिया ने भी अरुण पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया, एक ऐसा प्यार जो दुनिया की सीमाओं से परे था। एक रात रिया ने अरुण को अपनी मौत का सच बताया। उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके कातिल को कभी सजा नहीं मिली। रिया ने अरुण से वादा लिया कि वो उसके कातिल को बेनकाब करेगा। अरुण ने रिया से वादा किया कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा। Section 8. Forbidden Love. This is a tale of passion, mystery, and the relentless pursuit of truth. A story that transcends time and space, where love and secrets intertwine in the most unexpected ways. अरुण ने रिया की मौत का रहस्य सुलझाने की ठान ली। रिया, जिसकी मुस्कान ने अरुण के दिल को छू लिया था, अब एक रहस्य बन चुकी थी। उसकी मौत ने अरुण को झकझोर कर रख दिया था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। उसने हवेली के पुराने कागजात खंगालने शुरू कर दिए। हर एक दस्तावेज, हर एक पत्र, हर एक कागज का टुकड़ा उसे रिया के जीवन और उसकी मौत के रहस्य के करीब ले जा रहा था। हवेली की दीवारों में छुपे हुए राज अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। उसे कुछ ऐसे सबूत मिले जो रिया के एक करीबी रिश्तेदार की तरफ इशारा कर रहे थे। ये सबूत इतने चौंकाने वाले थे कि अरुण को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या रिया की मौत के पीछे उसके अपने ही लोग थे? लेकिन क्या अरुण इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगा? क्या वह उन लोगों का सामना कर पाएगा जिन्होंने रिया की जिंदगी को खत्म कर दिया? यह सवाल अरुण के मन में बार बार गूंज रहा था। उसकी आत्मा में एक संघर्ष चल रहा था, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ डर। क्या वो रिया को इंसाफ दिला पाएगा? अरुण ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह रिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे उसे कितने भी खतरे उठाने पड़े, वह पीछे नहीं हटेगा। रिया की यादें, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ अरुण के दिल में बसी हुई थी और यही यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। अरुण ने अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया, यह जानते हुए कि उसकी राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वह रिया के लिए न्याय की लड़ाई जरूर जीतेगा। सेक्शन 9. द अल्टीमेट सैक्रिफाइस. जैसे जैसे अरुण सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था। उसे धमकियां मिलने लगीं। एक रात अरुण पर हमला हुआ। रिया ने अपनी शक्ति से अरुण को बचाया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। सेक्शन 10. अ लव रिमेंबर्ड. मरने से पहले रिया ने अरुण को एक आखिरी बार गले लगाया। उसने अरुण से कहा कि वो उसे हमेशा प्यार करेगी, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अरुण ने रिया के कातिल को बेनकाब किया और उसे सजा दिलाई, लेकिन वो रिया को कभी नहीं भूला। सेक्शन 11. एपिलॉग. आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली में रिया की आत्मा भटकती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। अरुण की आत्मा भी उसके साथ है, हमेशा के लिए। उनका प्यार मौत से भी परे एक मिसाल बन गया।